हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय मित्रों। तो आज मैं सुनाऊंगी श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वैरुल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा इस प्रकार कही गई है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का भी कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष्य गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने के लिए बार बार कहा। पहले तो सुधर्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में उसने पत्नी की जिद के आगे अपने को झुका लिया और उसकी खुशी के लिए विवाह करने के लिए वो राजी हो गया। वह अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर लेके आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे हृदय से निष्ठा के साथ भगवान शिव की पूजा करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और भुष्मा दोनों को ही बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन ना जाने कैसे थोड़े दिनों बाद ही सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ तो घुष्मा का है। अब तो सुधर्मा के मन का यह कुविचार धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल चुका था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा यही सोचती, इसने तो मेरे पति पर भी अपना अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में लगातार बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में लीन थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे ही कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने के लिए उद्यत दिखाई दे रहे थे, किंतु घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दे। निश्चय ही उसने अत्यंत घोर पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है।
अब आप उसे क्षमा करो प्रभु। मेरी एक प्रार्थना और है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी यह दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्ति घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में और भी विस्तार से कही गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। माँ पार्वती की जय। भोलेनाथ बाबा की जय।